कहानी शुरू होती है एक प्लेनेट पर जिसका नाम है समारिस। यहीं रहता है एक पायलट जिसका नाम है मिल्स, अपनी वाइफ आलिया और उनकी बेटी नवीन के साथ। दोनों अपनी बेटी नवीन के लिए परेशान हैं क्योंकि नवीन एक बड़ी बीमारी से सफर कर रही है। नवीन का इलाज बहुत महंगा है और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि उसके पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं। इसलिए मिल्स एक कठिन फैसला लेता है और वो आलिया को समझाता है कि उसे 1-2 साल के मिशन पर जाना होगा। ये मिशन में खतरा है पर इसके बदले में मिलने वाले पैसे 3 गुना ज्यादा हैं। सिर्फ इसी तरह वो अपनी बेटी का इलाज कर सकता है। जाने से पहले वो उनके साथ एक आखिरी दिन बिताता है और अपनी बेटी को सीटी बजाना सिखाता है। नवीन के लिए ये नॉर्मल सी चीज भी मुश्किल होती है। ये पल मिल्स के लिए बहुत इमोशनल होता है क्योंकि वो जानता है कि अगले कई सालों तक वो अपनी बेटी को नहीं देख पाएगा। आलिया उससे वादा करती है कि जब वो वापस आएगा नवीन जिंदा होगी। इस उम्मीद के साथ मिल्स अपना मिशन स्टार्ट करता है। उसका काम है कुछ साइंटिस्ट्स को एक दूर प्लेनेट से सोलारिस तक ले जाना। सब कुछ नॉर्मल था लेकिन वापस आते समय एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। शिप पर अचानक एक मीटियर शावर गिरता है। ये शावर इतना तेज होता है कि शिप के टुकड़े हो जाते हैं। सभी पैसेंजर्स क्रायो चेम्बर्स में होते हैं। क्रायो चेम्बर्स में सभी को बेहोश किया जाता है ताकि सब बिना कुछ जाने आराम से जा सके। जब मिल्स होश में आता है तो शिप लगभग तबाह हो चुका होता है। इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त शिप 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एक हिस्सा माउंटेन से टकराता है और दूसरा हिस्सा जिसमें मिल्स है एक खतरनाक जंगल में गिरता है। जब वो आंख खोलता है तो देखता है कि उसके शरीर में चोट लगी है। वो तुरंत अपना स्पेस सूट पहनता है, अपने वेपन्स उठाता है और रैकेज सर्च करता है। वहाँ उसे डेड पैसेंजर्स मिलते हैं और उसे तब समझ आता है कि वो अभी अकेला है और एक अनजान प्लेनेट पर है। मिल्स शिप का पावर सिस्टम स्टार्ट करके एनालिसिस करता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रैश के बाद उनकी फ्लाइट का लोकेशन बदल गया था और अब वो एक ऐसे प्लेनेट पर है जो मैप पर भी नहीं है। मिल्स तुरंत सोलारिस प्लेनेट पर मैसेज भेजता है जिसमें वो लिखता है कि शिप एक अनडॉक्यूमेंटेड एस्ट्रॉइड बेल्ट से टकराकर डिस्ट्रॉय हो गया है और वो अकेला जिंदा है। उसका मानना है कि वो शायद किसी बड़े एस्ट्रॉइड सिस्टम के छोटे क्लस्टर से टकराया था पर वो कंफर्म नहीं कर पाता। वो ये भी नोट करता है कि प्लेनेट की हवा नॉर्मल है और शिप के एस्केप पॉड्स अभी भी ठीक हैं। 2 पॉड्स के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। मिल्स एक SOS मैसेज सेंड करता है लेकिन सारे साइंटिस्ट के डेथ का दुख उसके ऊपर भारी पड़ता था। इस वजह से वो मैसेज डिलीट कर देता है और नया मैसेज भेजता है और मैसेज में लिखता है, सारे पैसेंजर्स मर चुके हैं, रेस्क्यू टीम भेजने की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त हमें नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है लेकिन क्लियरली उसके डिसीजन के पीछे कोई और रीजन भी है। दुख और परेशान के बीच मिल्स अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला करता है और वो अपना राइफल उठाकर अपने सर पर पॉइंट करता है। तभी उसके दिमाग में नवीन की याद आती है। ये याद उसे जीने की वजह देती है और वो रुक जाता है। मिल्स फिर से शिप के अंदर लौट आता है और तभी उसे एक शॉकिंग चीज पता चलती है। शिप के सेंसर्स एक और क्रायोजेनिक चैम्बर डिटेक्ट करते हैं और वो चैम्बर चेक करने जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है कोआ। कोआ अभी भी जिंदा है। फिर मिल्स उसे अपने कंधे पर उठाकर शिप में लाता है। अब सिचुएशन और सीरियस लगने लगती है। जब मिल्स कोआ को लेकर वापस शिप की तरफ जा रहा था उसे पीछे से एक भारी फुटस्टेप की आवाज सुनाई देती है जैसे कोई बहुत बड़ा क्रिएचर उसकी तरफ आ रहा हो। वो आवाज किसी टीरेक्स की होती है। तब मिल्स को समझ आता है कि वो और कोआ जिस प्लेनेट पर हैं वो और कोई नहीं बल्कि अर्थ है, लेकिन 65 मिलियन साल पहले का अर्थ, यानी लेट क्रिटेशियस पीरियड, जब डायनासोर्स प्लेनेट के किंग थे। नवीन की याद ने मिल्स को जीने का रीजन दिया पर अब कोआ उसके लिए एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। अब उसका गोल क्लियर है, खुद सरवाइव करना और कोआ को जिंदा लेकर इस मौत से भरे प्लेनेट से निकलना। प्लेनेट के इस खतरनाक माहौल में कोआ को सुलाने के बाद मिल्स एस्केप मॉड्यूल ढूंढने निकलता है। ये एक छोटा कंपार्टमेंट है जो क्रैश के वक्त शिप से अलग हो गया था। जंगल के बीच से गुजरते हुए वो एक डेंजरस गाइजर से और पानी में छिपे एक स्लिपरी क्रीचर से बचता है। काफी स्ट्रगल के बाद मिल्स अपने स्कैनर का यूज करता है और एस्केप प्लेनेट का लोकेशन ट्रैक करता है जिसमें उसे गुड न्यूज मिलती है और वो वहां जाने में सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन सिचुएशन आसान नहीं है। नीचे झांकते ही उसे डायनासोर्स दिखते हैं जो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। तभी अचानक मिल्स पर एक छोटा डायनासोर अटैक करता है। अटैक के बाद मिल्स मुश्किल से उस डायनासोर को मारकर अपनी जान बचाता है। इस प्लेनेट की खूबसूरती और खौफ दोनों एक साथ नजर आते हैं। हर जगह क्रीचर्स हैं जो इस जमाने की हाई ऑक्सीजन लेवल की वजह से बहुत बड़े हो गए हैं। ये सब देखकर मिल्स को रियलाइज होता है कि वो और कोआ एक खतरनाक जगह में फंस चुके हैं। इस जर्नी में मिल्स को एक और चीज समझ आती है। कोआ की लैंग्वेज पूरी तरह अलग है। दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। ट्रांसलेटर डिवाइस भी क्रैश में टूट गया था। फिर भी मिल्स अपनी पूरी कोशिश करता है कि कोआ को समझा सके उन्हें शिप छोड़कर माउंटेन के टॉप पर जाना होगा और उसके घाव का ट्रीटमेंट करता है।
है। फिर वो शिप का मैनिफेस्ट चेक करता है और पता चलता है कि लड़की का नाम कोआ है और उसके पेरेंट्स का सरनेम यूएनए है। यहाँ हम उनकी यूनिक राइटिंग सिस्टम और फ्यूचरिस्टिक टेक को देखते हैं। चलने से पहले मिल्स एक फाइनल मैसेज भेजता है डैमेज्ड कम्युनिकेटर का यूज करके। मैसेज में वो लिखता है कि उसने यूएनए फैमिली की बेटी लोकेट कर ली है और वो जिंदा है और हेल्दी कंडीशन में है। मिल्स कम्युनिकेटर का यूज करके रेस्क्यू टीम को एक और मैसेज भेजता है। वो उन्हें बताता है कि वे एस्केप मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं और रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें स्पेस में मीट करने के लिए मदद भेजी जाए। हम सोच रहे थे कि नवीन अभी भी जिंदा है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा पेनफुल था। जब मिल्स अपने सिस्टम में ओल्ड लॉग्स चेक करता था, तभी कोआ गलती से एक वीडियो फोल्डर ओपन कर देती है, जिस फोल्डर में नवीन के वीडियो मैसेजेस होते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वो धीरे धीरे कमजोर होती गई जब तक नींद में उसकी मौत नहीं हो गई। हर एंट्री के साथ नवीन और ज्यादा परेशान लगती है और मैसेजेस से ये भी समझ आता है कि वो इलनेस के हर स्टेज से गुजर रही है। और सबसे पेनफुल बात, मिल्स ये सब दूर से देख रहा था बिना कुछ कर पाए। यही वजह से उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कोआ को पाने के बाद उसने सरवाइव करने का रास्ता ढूंढ लिया। अब मिल्स अपने आप को फुल्ली तैयार करता है, जैसे कि वेपन्स, स्कैनर्स, मेडिकल किट्स सब रेडी करता है। अब वो कोआ को लेकर उस जंगल के टॉप पर निकलता है, जहां उन्हें हर कदम पर खतरा था और हर जगह डायनासोर के बच्चे घूम रहे थे। हर क्रिएचर किसी न किसी का शिकार कर रहे थे। ये प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में जिंदा रहना आसान नहीं है। जब कोआ माउंटेन पर जाती है, तब उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स माउंटेन पर उसका वेट कर रहे हैं। मिल्स उसका दिल नहीं तोड़ता और वो उसे हाँ बोलता है। मिल्स जानता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, पर वो कोआ की उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता। जर्नी के शुरुआत में मिल्स और कोआ के बीच रिलेशन गहरा होता है। कोआ मिल्स पर ट्रस्ट नहीं कर पाती और मिल्स भी उसे इमोशनली तरीके से नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी बेटी को खोया है। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे पर भरोसा करना सीख लेते हैं और एक टीम बन जाते हैं। जंगल के रास्तों पर आगे बढ़ते हुए कोआ और मिल्स अपनी पर्सनैलिटीज दिखाना शुरू करते हैं। मिल्स सीरियस पर्सन है और वो हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखता है। पहले वो कोआ को पॉइजन बेरीज खाने से रोकता है और उसकी जान बचाता है। कोआ, जो नाइव और प्लेफुल है, अब समझने लगती है कि ये वर्ल्ड कितना हॉस्टाइल है। एक ऐसा मोमेंट आता है जब वे दोनों एक छोटे डायनासोर को जमीन पिट से रेस्क्यू करते हैं, लेकिन वो रिलीफ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। थोड़ी ही देर बाद सारे छोटे अलग दिखने वाले डायनासोर दूसरे वाले को मार देते हैं। तभी उनके पीछे सिर्फ छोटे प्रेडेटर्स नहीं बल्कि मैसिव मॉन्स्टर्स भी लग जाते हैं। हर कदम पर खतरा बढ़ चुका था। इस जर्नी के बीच मिल्स कोआ को सेल्फ सफिशिएंट बनाना शुरू करता है और वो उसे कॉन्फिडेंस देता है, उसे टीच करता है कि कैसे खुद सरवाइव करना है। उसके बाद कोआ उसके सोच को तोड़ती है, उसे रिलैक्स करना, स्माइल करना याद दिलाती है। एक स्वीट मोमेंट में कोआ उसके बालों में एक फ्लावर लगा देती है और मिल्स को भी लगता है कि शायद लाइफ सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है। हाफवे डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए मिल्स पेड़ पर चढ़कर स्कैनर से रीडिंग लेने की कोशिश करता है। वो गिर जाता है और उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इसी वक्त बहुत सारे क्रीचर्स उन पर अटैक करते हैं। मिल्स पेन के बावजूद अपना शोल्डर वापस सही करता है और अपने वेपन से इनका सामना करता है। तभी एक डायनासोर कोआ को खींचकर ले जाता है। मिल्स अपनी जान लगाकर उसे बचाता है, लेकिन ये सब देखकर कोआ इमोशनल हो जाती है और चलने से मना कर देती है। मिल्स उसके साथ बैठता है और उसे शांत होने का टाइम देता है। फिर वो अपने हाथों से सीटी की आवाज निकालता है, जैसे वो नवीन के साथ करता था। ये देख कोआ खुश हो जाती है और अपनी सीटी टेक्निक दिखाती है, जो उसने अपने घर पर सीखी थी। तब दोनों के बीच एक नया बॉन्ड बन जाता है। खुले आसमान के नीचे सोना उनके लिए सेफ नहीं था, इसलिए मिल्स डिसाइड करता है कि वे दोनों केव के अंदर कैंप करेंगे। यहीं पर मिल्स को एक शॉकिंग बात समझ आती है, जो शुरू से उसके सामने थी। वो एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसने उनकी शिप को डिस्ट्रॉय किया था, अब सीधे अर्थ की तरफ आ रहा है। मतलब उन्हें सिर्फ डायनासोर्स और प्रेडेटर्स से ही नहीं, बल्कि एक आने वाले विनाश से भी लड़ना है। वही इवेंट जिसने 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स को खत्म कर दिया था। टेंशन और भी बढ़ जाती है जब रात के अंधेरे में उनका मोशन सेंसर रिएक्ट करता है, जैसे केस के अंदर कोई जानवर मूव कर रहा हो। मिल्स अपने वेपन्स रेडी करता है और उस छोटे होल पर एम रखता है जहां से आवाज आ रही थी। लेकिन तभी पीछे से एक और बड़ी टीरेक्स आ जाती है, जो शायद उन्हें खाना चाहती थी। मिल्स उस पर कुछ राउंड्स फायर करता है। फायर करने से टीरेक्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। सिचुएशन और भी बिगड़ती है और दोनों जल्दी से केव के अंदर भागते हैं। मिल्स एयर करंट्स को फॉलो करके एक एग्जिट पॉइंट ढूंढता है और अपने टूल से एक होल बनाता है, जिससे कोआ बाहर निकल जाती है। लेकिन इसी में केव अंधेरा हो जाता है और मिल्स अंधेरे में फंस जाता है। अब दोनों अलग अलग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। मिल्स अंधेरे में एक छोटे डायनासोर का सामना करता है। उधर कोआ एक डायनासोर का शिकार बनने वाली थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। मिल्स ने जो ग्रेनेड्स दिए थे उनका यूज करके वो अटैक करती है और डायनासोर को मार देती है।
अब कुआ भी एक मामूली बच्ची नहीं रही, वो सर्वाइवल के गेम में स्ट्रांग हो गई थी। दूसरी तरफ मिल्स एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढते हुए बाहर निकलता है, लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। वो एक पानी से भरे गड्ढे में फंस जाता है और उसमें डूबने लगता है। तभी अचानक कुआ आती है और एक बड़े पेड़ को झुकाकर उसकी तरफ करती है। पूरी स्ट्रेंथ से वो मिल्स को बाहर खींच लेती है। ये मूवमेंट उनके बॉन्ड को और भी स्ट्रांग बना देता है। और फिर आता है एक फाइनल टेरिफाइंग रेवलेशन। वो खतरनाक एस्ट्रॉयड अब अर्थ के बहुत ही करीब आ गया है। टाइम खत्म हो रहा है। अब उनका सिर्फ एक ही गोल है, किसी तरह एस्केप मॉड्यूल तक पहुंचना। जब दोनों माउंटेन चढ़ते हैं, छोटे छोटे एस्ट्रॉयड्स पहले ही जमीन पर गिरने लगते हैं। हर स्टेप मौत के साथ रेस जैसा लगता है। आखिरकार वे शिप तक पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ कुआ को सच पता चल जाता है। मिल्स ने झूठ बोला था कि उसके पेरेंट्स जिंदा हैं। ये सुनकर वो घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी मिल्स अपना दिल खोलकर अपनी स्टोरी शेयर करता है, कैसे उसने अपनी बेटी नवीन को इस मिशन के दौरान खो दिया। भले ही कुआ मिल्स की लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं पाती थी, लेकिन दुख सब कुछ कह देते हैं। कुआ उसकी कमजोरी को समझ लेती है और उनका ये दुख उन्हें फिर से एक टीम बना देता है। दोनों एस्केप में बैठकर सीट बेल्ट्स लगाते हैं और लॉन्च के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। लॉन्च के दौरान एक बड़ा एस्ट्रॉयड उनके शिप के एक हिस्से से टकराता है, जिसकी वजह से उनका एस्केप मॉड्यूल फिसलकर पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। और नीचे वही टी-रेक्स उनका इंतजार कर रहे थे, जिसे मिल्स में पहले गोली मारी। लेकिन सिचुएशन और खतरनाक हो जाती है। तब एक और टी-रेक्स खाने के लिए आ जाता है। तभी ऊपर से एस्ट्रॉयड बरस रहे थे और पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी। इस दौरान कोआ अपनी तेज सोच से नवीन का होलोग्राम चलाकर टी-रेक्स का ध्यान भटकाती है, जिससे मिल्स को मौका मिलता है और वो क्लोज रेंज से एक टी-रेक्स के सिर में सीधा शॉट मारकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन दूसरा टी-रेक्स को मारना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास पूरा प्लॉट कवच था। उसे गिराने के लिए मिल्स को मल्टीपल शॉट्स मारने पड़ते हैं। फिर एक एरो से उसकी आंख में घुसा देता है। आखिरी सेकंड पर वो जानवर गिर जाता है और दोनों एस्केप मॉड्यूल तक पहुंच जाते हैं। बस कुछ ही पल बचे होते हैं जब अर्थ उस एस्ट्रॉयड से टकराकर पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाता है। उसी समय दोनों स्पेस में निकल जाते हैं और अब वे रेस्क्यू टीम के सेफ पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी लॉन्च के दौरान मिल्स बेहोश हो जाता है, लेकिन कोआ उसका हाथ पकड़कर उसे होश में लाती है। उनका रिश्ता इस मोमेंट में और भी गहरा हो जाता है। और इसी के साथ खत्म होती है कहानी 65 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।